Hello everyone, myself Amrita Namdev. Welcome to Fortune Cloud. Now what is DevOps? तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि DevOps क्या है। तो जैसे हम DevOps का शब्द सुनते हैं, हमारे मन में आता है DevOps क्या है? कोई टूल है या कोई सॉफ्टवेयर है जिसको हमने इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप में और हमने सीख लिया, या कोई प्रोग्रामिंग के अंदर का कंसेप्ट है। तो DevOps है क्या? अच्छा, डेवॉप्स को यदि हम बेसिकली समझा जाए तो यदि किसी कंपनी की बात करें तो उस कंपनी की एप्लीकेशन या उसका प्रोडक्ट स्टार्ट होने से लेके यूजर तक पहुंचने तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं डेवॉप्स। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जांपल, यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है किसी कंपनी में तो वो प्रोडक्ट बनने से लेके यूजर तक पहुंचने तक की प्रोसेस कहलाती है हमारी डेवॉप्स। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी में 2 डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं। एक होता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एक होता है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो पहले इनको समझते हैं, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या वर्क है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट का क्या वर्क है। तो यदि डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को समझे तो उनका बेसिकली वर्क क्या होता है? उनका वर्क होता है किसी प्रोडक्ट को, किसी एप्लीकेशन को डिजाइन करना, उसका कोड लिखना एंड आफ्टर दैट उसको फाइनली डिप्लॉय करना, मतलब यूजर तक उसको पहुंचाना। ये होता है डेवलपमेंट टीम का वर्क। अब इनका परफॉर्मेंस जज कैसे किया जाता है? तो इनका परफॉर्मेंस जज किया जाता है कि एक्चुअली में इन्होंने पुराने कितने बग्स थे जो फिक्स किए, या फिर इन्होंने क्या क्या नई फंक्शनैलिटी ऐड ऑन की उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में या प्रोडक्ट में। वही हम ऑपरेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का वर्क होता है कि आपका सर्वर कितना मैनेज है, सर्वर को मैनेज करना ऑपरेशन टीम का वर्क है। वो कितना सिक्योर है, उसका बैकअप प्लान रेडी है या नहीं, फिर उसकी सारी सर्वर से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं वो किसका वर्क होता है? ऑपरेशन टीम का वर्क होता है। अभी ऑपरेशन टीम के परफॉर्मेंस को जज कैसे किया जाता है? तो देखा जाता है कि उनका वो सर्वर कितना स्टेबल है, कितना अवेलेबल है। यदि ऑपरेशन टीम को, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को लगता है कि इसमें कोई भी बग है तो क्या होता है? एक लूप के थ्रू ये बग कहाँ जाता है? डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास जाता है और फिर वो डेवलपमेंट टीम उसको फिक्स करने का ट्राई करती है। इसका मतलब क्या हुआ? जब डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम अलग अलग वर्क कर रहे हैं तो दोनों के कोलैबोरेशन होने में टाइम लग रहा है। तो यदि हम बात करें कि डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम दोनों साथ में वर्क करें तो वो कहलाएगा डेवऑप्स। इसको एक सिनारियो से समझते हैं। सपोज एक रिक्वायरमेंट है कंपनी की कि एक प्रोडक्ट में नई फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये वर्क आता है डेवलपमेंट टीम के पास। डेवलपमेंट टीम क्या करती है? एक उस एप्लीकेशन को लेती है, उसमें नई फंक्शनैलिटी को ऐड ऑन करती है, उसमें कोड में चेंजेस करती है, कोड में चेंजेस करने के बाद वो कर देती है गिट में पुश, वो सारा कोड। अच्छा, गिट में पुश होने के बाद कोड का क्या होगा? वो सर्वर में पुश किया जाता है, और जब सर्वर में पुश किया जाता है तो वो हो जाता है डिप्लॉय। डिप्लॉय होने के बाद डेवलपमेंट टीम को पता चलता है या डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को पता चलता है कि यहाँ पर कोड रन ही नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंट टीम सोचेगी अरे हमारी तरफ से तो सब कुछ ठीक था, पक्का ये ऑपरेशन टीम की प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने तो सब कुछ कोड भी डिजाइन अच्छे से करके दिया था, कोडिंग करके दी थी, हमारी तरफ से सब कुछ वेल एंड गुड चल रहा था। ऑपरेशन टीम बोलेगी हमारा तो सर्वर रनिंग में था, हमने टेस्ट करके भी लिया था, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम किसकी है? डेवऑप्स टीम की तरफ ले। इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम आपस में इश्यूज आ रहे हैं, तो इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आता है डेवऑप्स। अभी आप इसका लोगो देखेंगे तो डेव प्लस ऑप्स, ये मिलकर बना है डेवऑप्स। इसका मतलब क्या? डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम मिलके जो वर्क करेंगे वो वर्क कहलाता है डेवऑप्स। अच्छा, यदि मिलके वर्क करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला बेनिफिट है जब दोनों अलग अलग वर्क कर रहे थे तो इश्यूज आ रहे थे कि ये वर्क डेवऑप्स का है या ये वर्क डेवलपमेंट टीम का है या ऑपरेशन टीम का है। यहाँ दोनों ही साथ में वर्क करेंगे तो उनके इश्यूज जल्दी से रिजॉल्व हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो जाएगा? अभी उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि उनके जो लॉग्स हो रहे हैं, जो वर्क्स हो रहे हैं, वो जल्दी जल्दी फिक्स होंगे, दोनों आपस में वर्क करेंगे तो। इसलिए कंपनीज डेवऑप्स को अपनाते हैं। अच्छा, यदि डेवऑप्स को अपनाते हैं तो यदि हम बात करें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो नॉर्मली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होता है? डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम मिलकर वर्क करती है या डेवऑप्स टीम मिलकर वर्क करती है, बट छोटे थोड़े थोड़े वर्क को अलग अलग एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो मोस्टली ऐसा माने कि कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होते, सब लोग साथ में मिलकर वर्क करते हैं। वही यदि हम बात करें बिग ऑर्गेनाइजेशन की, या जहां पर टेक टीम बहुत बड़ी होती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जैसे गूगल है या अमेजोन है या माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब क्या बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे स्टार्टअप कंपनी देखें, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, जोमेटो है, ये क्या जैसे स्टार्टअप है।
तो ये सारे जो बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे टेक टीम बहुत बड़ी होती है। अच्छा, जब टेक टीम बड़ी होती है तो इनका ये डेवऑप्स का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट अलग होता है। तो अभी जब डिपार्टमेंट्स अलग अलग होते हैं और दोनों को साथ में कोलैबोरेशन होकर वर्क करना है, तो सबके वर्क एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफर हो जाती है। तो यदि आप बात करें कि डेवऑप्स में देखा जाए तो एक यदि डेवऑप्स इंजीनियर का वर्क क्या क्या होता है, तो डेवऑप्स इंजीनियर को कुछ स्पेशली कुछ टूल में वर्क करना होता है। अभी वो कौन कौन से टूल होते हैं, जैसे गिट है, लिनक्स है, क्यूबरनेटी है, डॉकर है, एंसिबल है, जेनकिन और ऐसे बहुत सारे टूल हैं जिसपे डेवऑप्स इंजीनियर को वर्क करना पड़ता है। अच्छा, वर्क करने के बाद होता क्या है, यदि हम इसको पूरा समराइज वे में समझें कि डेवऑप्स है क्या, तो डेवऑप्स क्या है, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में इसको एक इन्फिनाइट साइंस से विजुलाइज किया। देखिए यहाँ से ये इन्फिनाइट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ऐसे जाके और ये यहाँ से ये प्रोसेस चलती जा रही है। तो जब हम इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, एक है डेवऑप्स और एक ये दिख रहा है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। मीन्स क्या हुआ, डेवऑप्स को यदि समझा जाए तो डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम दोनों का इंटरसेक्शन इट इज कॉल्ड डेवऑप्स, दोनों साथ में मिलकर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, समझो किसी प्रोडक्ट की बात करें, किसी प्रोडक्ट का नया नया कुछ प्रोडक्ट्स बनाना है या सपोज कोई एप्लीकेशन रिलीज करनी है, तो डेवलपमेंट टीम का क्या वर्क रहेगा, डेवलपमेंट टीम सबसे पहले उसका प्लान आउट करेगी, प्लान करने के बाद उसमें कोड लिखेगी, कोड करने के बाद उसको करेगी बिल्ड। अभी बिल्ड मीन्स व्हाट, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं उसको कंपाइल करना। कंपाइल करने के बाद उस कोड को क्या किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अभी टेस्ट भी अलग अलग तरीके से होता है, जैसे यूनिट टेस्टिंग होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है। ये सारी प्रोसीजर होने के बाद जब टेस्टिंग फुल एकदम कंप्लीट हो जाएगी, सब कुछ ठीक होगा विदाउट बग के, तो वो प्रोडक्ट को या एप्लीकेशन को क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा, प्रोडक्ट जब रिलीज हो जाता है तो रिलीज होने के बाद वो क्या होता है, सर्वर में डिप्लॉय हो जाता है और डिप्लॉय होने के बाद ऑपरेशन टीम क्या करेगी, उसको ऑपरेट्स करेगी। ऑपरेट्स होने के बाद उसको समय समय पर पीरियडिकली चेक करेगी, उसको मॉनिटर करती जाएगी। मॉनिटर करने के समय पे यदि पता चलता है कुछ बग्स हैं तो फिर क्या होगा, ये बग्स ये लूप के थ्रू, फीडबैक के थ्रू फिर से कहाँ जाएंगे, डेवलपमेंट टीम की तरफ जाएंगे। तो डेवलपमेंट टीम इसमें फिर से वर्कआउट करेगी, फिर उसका प्लान होगा, फिर कोडिंग होगी, फिर बिल्ड होगा, फिर टेस्ट होगा। तो यदि इसको देखा जाए तो एक इन्फिनाइट लूप के जैसे डेवऑप्स वर्क करता है। ओके, अच्छा आपने सुना होगा CI/CD। अभी CI/CD है क्या, तो देखिए यहां से जो बिल्ड से टेस्ट तक की प्रोसेस है इसको बोलते हैं CI बोलो तो कंटिन्यू इंटीग्रेशन, और यहां से रिलीज से जो डिप्लॉयमेंट की प्रोसेस है इसको बोलते हैं CD, मींस कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। तो आपने जो सुना होगा ना CI/CD, तो CI/CD मींस द कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट। जब डेवऑप्स टीम एंड ऑपरेशन टीम मिलकर साथ में कोलैबोरेशन में वर्क करते हैं, that is called the DevOps, and the build and test process it is called the continue integration, and release से deployment की process को बोलते हैं continue deployment। तो for a summarize way में हम ऐसे समझ सकते हैं, DevOps का मतलब जब डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम साथ में मिलकर वर्क करते हैं, और यदि टीम साथ में मिलकर वर्क करेगी तो उससे होगा क्या, हमारे बग्स जल्दी से फिक्स होंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट आएगा। थैंक यू।